नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। एक बार टुकड़े टुकड़े गैंग फिर चर्चा में आ गया है। कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है। देश को बांटने, तोड़ने और कमजोर करने के कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे आज भी वैसे ही है कि जो भारत के खिलाफ बोलता है, कांग्रेस उसे पुरस्कार में चुनाव का टिकट दे देती है। और आपने हाल में एक और दृश्य देखा होगा। कांग्रेस की चुनावी रैली में एक व्यक्ति ने भारत माता की जय के नारे लगवाए। इसके लिए उसे मंच पर बैठे नेताओं से परमिशन लेनी पड़ी। क्या भारत माता की जय बोलने के लिए परमिशन लेनी पड़े? क्या ऐसी कांग्रेस को देश माफ करेगा? ऐसी कांग्रेस को कर्नाटक माफ करेगा? ऐसी कांग्रेस को मैसूरी माफ करेगा? पहले वंदे मातरम का विरोध और अब भारत माता की जय कहने तक से चीड़, ये कांग्रेस के पतन की पराकाष्ठा है। टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में आप जानते हैं और कन्हैया कुमार के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते होंगे। दिल्ली में खोखली हो चुकी कांग्रेस ने पूर्वी दिल्ली से टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना कन्हैया कुमार को टिकट दिया है। वही कन्हैया कुमार जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था और 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और देश की हवा बदली तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में यह नारा लगा था, भारत तेरे टुकड़े होंगे। मैं दोहरा रहा हूं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह। लड़ के लेंगे आजादी, छीन के लेंगे आजादी, नारा लगा था। और उस नारा लगाने वाले का नाम था कन्हैया कुमार, जो शुद्ध नक्सली पृष्ठभूमि का है, बिहार का रहने वाला है, बेगूसराय का रहने वाला है। तेजस्वी यादव राजद की ओर से कांग्रेस बेगूसराय की सीट मांग रही थी कन्हैया कुमार के लिए कि दे दीजिए, मैं वहां से कन्हैया कुमार को चुनाव लड़वाऊंगा। कन्हैया कुमार मूल रूप से सीपीआई-एम का जो है काडर है और जब पिछली बार कांग्रेस में शामिल हो गया था, कांग्रेस में एनयूसीआई का प्रवक्ता है, यानी स्टूडेंट विंग का,
सर्वे सर्वा है। राहुल गांधी का करीबी हो गया है। राहुल गांधी की यात्राओं में भी था। पहली जो यात्रा थी वो दूसरी न्याय यात्रा, यानी जो उत्तर से दक्षिण थी, फिर पूरब से पश्चिम जो यात्रा थी उसमें जो है राहुल गांधी के साथ साथ चला था। अब आप ये कहेंगे कि मैं टुकड़े टुकड़े गैंग की बात कर रहा हूँ और कन्हैया कुमार की बात कर रहा हूँ और केवल एक सीट की बात कर रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है बात करना, इसलिए कि दिल्ली में भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी आप पार्टी से यह सीट कांग्रेस ने अपने हिस्से में ली है। जो 4 सीटें मिली हैं कांग्रेस को, आपके समझौते में 3 आपको मिली है, 4 कांग्रेस, उसमें पूर्वी दिल्ली की सीट कांग्रेस के हिस्से में आई है। मैं फिर राजद की चर्चा करूंगा, तेजस्वी यादव की चर्चा करूं। दरअसल कांग्रेस ये चाहती थी कि बेगूसराय की सीट जो है वो कन्हैया कुमार के लिए राजद छोड़ दे, लेकिन चतुर सुजान तेजस्वी यादव ने उसके लिए यह सीट नहीं छोड़ी, इसलिए कि टुकड़े टुकड़े गैंग का प्रभाव अगर बिहार में बढ़ता तो उससे तेजस्वी यादव का प्रभाव घटता, राजद का प्रभाव घटता, इसलिए उन्होंने यह सीट नहीं दी। पिछली बार वो लड़ा था, अपनी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से लड़ा था और तीसरे नंबर पर था। पहले नंबर पर गिरिराज सिंह थे जो केंद्रीय मंत्री हैं, जिनका टिकट बदल दिया गया था। 2014 में वो नवादा से जीते थे, बाद में 2019 में उनका टिकट बदलकर उनको बेगूसराय से खड़ा किया। 4 लाख से अधिक वोट उनको मिले थे। कन्हैया कुमार तीसरे नंबर पर, किसी तरह से उसकी जमानत बची थी। दूसरे नंबर पर जो है राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी था। अब तेजस्वी यादव ने वहां से भगा दिया, तो कांग्रेस करे क्या? तो उसने मनोज तिवारी के सामने पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार को टिकट दिया है। मनोज तिवारी 14 में वहां से जीते थे, 19 में जीते थे, और 7 सीटों में एकमात्र ऐसी सीट है पूर्वी दिल्ली जहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं बदला। बाकी 6 सीटों पर अपना प्रत्याशी बदल दिया है। वहां से मनोज तिवारी को तीसरी बार टिकट दिया है और कन्हैया कुमार वहां से हैं। अब आपकी विफलता और कांग्रेस की विफलता, 2 विफलताएं मिलकर सफलता में तब्दील नहीं हो सकती हैं। इसलिए आप ये मान कर चलिए कि कन्हैया कुमार को वहां से मुंह की खानी पड़ेगी। मनोज तिवारी भी बिहार के रहने वाले हैं और कन्हैया कुमार भी बिहार का रहने वाला है, और पूरी दिल्ली में पूरी उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुसंख्य लोग रहते हैं। देखना यह है कि पूरी उत्तर प्रदेश और बिहार के जिन लोगों ने 14 और 19 में मनोज तिवारी को भारी मतों से जिताया, क्या कन्हैया कुमार वहां सफल हो पाएंगे? 14 और 19 की अगर चर्चा करें तो 14 में आप भी लड़ी थी और 19 में आप लड़ी थी और कांग्रेस भी लड़ी थी। दोनों का वोट अगर मिला दें, 14 में भी भारतीय जनता पार्टी के वोट के बराबर नहीं मिला था, 40% से नीचे ही था वोट इन आप और कांग्रेस का। अगर अलग अलग जो लड़े थे उनको जोड़ दिया जाए, और भाजपा को वोट 50% से ऊपर था। 19 में तो और जबरदस्त वोट मिला था भाजपा को, 55% वोट मिले थे, और कांग्रेस और आप को मिला दें तो 40% के नीचे। अब दोनों मिल गए हैं, पूरी दिल्ली में दोनों का सफाया तो होगा ही होगा, और पूरी दिल्ली में विशेष रूप से कन्हैया कुमार को अगर सम्मानजनक वोट मिल जाए तो यह जो है कांग्रेस और आपकी उपलब्धि होगी। लेकिन यह लड़ाई प्रतीकात्मक बना दिया है कांग्रेस ने। क्यों? क्योंकि कांग्रेस और आप दोनों की जड़ें एक प्रकार से कहिए कि वामपंथ हो गई हैं। कांग्रेस भी अब वामपंथ के आगोश में आ गई है।
अर्बन नक्सल्स के प्रभाव में काम कर दिया। उसने पूरा का पूरा अपना विचार जो है वामपंथ को आउटसोर्स कर दिया है। और कन्हैया कुमार वामपंथी पार्टी से आए भी हैं, तो इसलिए इस बार पूर्वी दिल्ली का चुनाव रोचक होगा। और निश्चित तौर पर मान कर चलिए कि भारतीयता के खिलाफ जो वहाँ पर जबरदस्त प्रचार होगा। और जेएनयू गैंग, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सारे वामपंथी छात्र, टीचर और पूरे देश के जितने वामपंथी हैं, नक्सली जो फीड करते हैं नक्सल विचार को, वो सारे के सारे कलाकार, संगीतकार और जितने जो इस्लामिस्ट हैं, इस तरह के जो जमीन पर सतह पर रहकर के वामपंथ का समर्थन करते हैं, इस्लाम का समर्थन करते हैं, वो सभी, उन सभी का जमावड़ा जो है वो पूर्वी दिल्ली में होगा। तो कन्हैया कुमार जीते या न जीते, पूरी दिल्ली की यह सीट जो है देशव्यापी चर्चा का विषय होगी। 14 में भी और 19 में भी जब नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में प्रचार किया था, तब उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा था अर्बन नक्सल। तो पूरी दिल्ली में अर्बन नक्सल का प्रभाव दिखाने की कोशिश होगी। और कांग्रेस का जोर होगा, विशेष रूप से राहुल गांधी का, कि कन्हैया कुमार वहां से जीत कर आए, क्योंकि उसको राहुल गांधी भविष्य का पोस्टर बॉय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनाना चाहते हैं। और कन्हैया कुमार चाहेगा कि वो हारे या जीते, वह कांग्रेस में अपना प्रभाव विस्तार करे। अभी हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव हुआ था, जिसमें संयुक्त वामपंथ, चाहे वो आइसा के लोग हों, चाहे एसएफआई के लोग हों, या जो भी इस्लामपंथी संगठन वहाँ एक दो हैं, सब ने मिलकर चुनाव लड़ा था। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो संघ से जुड़ा हुआ विद्यार्थी संगठन है, आरएसएस से जुड़ा हुआ विद्यार्थी संगठन है, उसने कड़ी टक्कर थी। हालांकि सभी सीटों पर वामपंथी गिरोह जीत गया, लेकिन विद्यार्थी परिषद ने जो टक्कर दी वह चर्चा का विषय अभी भी बना हुआ है। हो न हो, इस चुनाव में वही टुकड़े टुकड़े गैंग, संपूर्ण देश के टुकड़े टुकड़े गैंग और उसके विचार को समर्थन करने वाले लोगों को जुटाए और यह सीट जीतने की कोशिश करे। लेकिन ये तय है कि वहाँ से कन्हैया कुमार को जीत नहीं मिलने वाली है। इस एपिसोड में बस इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बस आग्रह केवल इतना ही कि जो लोग सूचना की दुनिया को देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।